जैन दर्शन के साइंस जो बात अपने अगले चैप्टर में चल रही थी उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसका आगे के स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट है उसमें लैंग्वेज की बात मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब साइंस की बात कुछ चल रही है। उस साइंस की बात में हमने देखा परार्थ से इस संसार में आप ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको कहते हो आदि मानव और आज का मानव उसमें डिफरेंस क्या है। इंसान पत्थर युग में था, किस लिए वो कहते हो? क्योंकि वो सिर्फ अपना ही सोचता था, दूसरे किसी का सोचता नहीं था। अपने सुख के लिए वो शादी करता था, अपने सुख के लिए वो बच्चों को पैदा करता था, अपने सुख के लिए वो शिकार करता था, अपने सुख के लिए वो दौड़ता था, भागता था। और आज का इंसान किस लिए शादी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, बच्चों को पैदा कर रहा है, किस लिए? आदि मानव और आज का मानव के बीच में जैन दर्शन यही डिफरेंस बताता है। आदि मानव के पास सिर्फ अपनी ही सोच थी, मगर आज के मानव वो ही है कि जो दूसरे के लिए सोचे, दूसरे के लिए विचार करे। शादी दूसरे की सुरक्षा के लिए है। एक स्त्री की सुरक्षा करना पुरुष के रूप में मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए मैं शादी करूंगा। जीवन भर के लिए उसको मैं संभालूंगा, चाहे वो निरोगी हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसको संभालना वो मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य के साथ मैं जीऊंगा। आज का मानव विकास तो ही है, नहीं तो फिर आदि मानव और आधुनिक मानव उसमें डिफरेंस क्या हुआ? वो भी अपने लिए जीता था और हम भी अपने लिए जीते। साधन चेंज हुए, उससे क्या हो गया? वो पत्थर से जीता था, पत्ते से पत्ता को खाता था, आप पिज्जा को खाते हो, उससे क्या फर्क हुआ? लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है और वो दूसरे का सोचकर अपना जीवन को बनाने का प्रयत्न करता है, वही जीवन का डेवलपमेंट है। और दूसरा साधना का दूसरा एक तरीका है, मुझे अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करनी है। परमात्मा नेमनाथ के पास गज सुकुमाल श्री कृष्ण के छोटे भाई का नाम है और वो परमात्मा नेमनाथ के पास जाते और कहते हैं कि प्रभु मुझे आत्ममुक्ति प्राप्त करना है, आत्मकल्याण प्राप्त करना है, आत्ममोक्ष प्राप्त करना है। और परमात्मा नेमनाथ उसको कहते हैं कि गज सुकुमाल, यदि आपको आत्ममुक्ति प्राप्त करनी हो तो सन्यास का स्वीकार करना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा और इस साधु जीवन को स्वीकारने के बाद ही आप आत्मकल्याण को प्राप्त कर सकते हो। और तब राजकुमार गज सुकुमाल कहते हैं प्रभु सन्यास दे दो। और राजकुमार गज सुकुमाल दीक्षित होते हैं, मुनि गज सुकुमाल बनते हैं। गज जैसे सुकुमाल थे, जिसके पैर में भी बाल निकल गए थे, इतना सुकुमाल थे। मां देवकी ने उसको बहुत प्यार से, बहुत लाड से बड़ा किया था और वो गज सुकुमाल नवयुवान बन गए और सन्यास की ओर चले गए। सन्यास का स्वीकार कर लिया, जैन दीक्षा का स्वीकार किया, आत्मकल्याण प्राप्त करने की तमन्ना है और वो पराक्रम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। साधना मीन्स पराक्रम है। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर देव एक श्लोक बताते हैं और परमात्मा महावीर वो श्लोक में कहते हैं, जो सहस्रम सहस्राण संगामे दुज्जय जिणे एगो जिणे जा पाणम ऐसे से परमोजो। प्राकृत भाषा का श्लोक है, प्रभु महावीर का खुद का ये शब्द है और परमात्मा महावीर कहते हैं, जो सहस्रम सहस्राण संगामे दुज्जय जिणे, ऐसा कोई सरसेनाधिपति हो कि जिसने 1,00,000 लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया हो और 1,00,000 का सैन्य को हराकर वो महाविजेता बन गया हो। लेकिन जो सहस्रम सहस्राण संगामे दुज्जय जिणे, संग्राम में
जीत प्राप्त कर लिया है, उसका विजय से, जिने मीन्स विजय, संगामे एगो जिणेज्ज पाणम, उनका विजय के सामने एक ऐसा महात्मा है कि जिसने अपनी आत्मा में जागृत होते हुए दोषों को, काम, क्रोध, अहंकार के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। निमित्त आ गए काम के, फिर भी काम प्रकट नहीं हुआ। क्रोध के निमित्त मिल गए, किसी ने उसको अपमानित किया, किसी ने उसको उपेक्षित किया, किसी ने उसको गाली गलौज किया, फिर भी प्रसन्नता से उसको सहन करते रहे। और जिसने क्रोध के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर लिया, ऐसे परमो, जो परमात्मा महावीर कहते हैं कि जिसने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त किया है, वो संसार में सबसे बड़ा विजय है। दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला खुद से पराजित है। यह संसार की कमनसीबी है। राजा महाराजा के रूप में सिंहासन के ऊपर बैठने वाले अपने ही दोषों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन ऐसा एक महात्मा है कि जिस महात्मा ने अपने जीवन में ऐसा पराक्रम प्रकट किया है कि जिस पराक्रम के हिसाब से उसने अपनी आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, विजय हासिल कर लिया। कातिल पाप के संस्कार है, बहुत कातिल है, न समझ सके इतने कातिल पाप के संस्कार है। और ये पापों के संस्कार गत जन्मों की अपने साथ आई हुई वो मूडी है, वो एसेट बनकर अपने साथ रही है, जो हकीकत में अपनी लायबिलिटीज है, एसेट नहीं है। क्रोध के संस्कार एसेट थोड़ी है, वो लायबिलिटीज है, जिम्मेदारी है। यदि आपने क्रोध को नहीं संभाला तो जैन साधु चंड कौशिक नाग बन गया। यदि आपने लालसा को नहीं संभाली तो जैन साधु कंड्रिक 7वीं नारक में चला गया। यदि आपने अपने अहंकार को नहीं संभाला, नहीं तैयार किया, बचाया, तो अहंकार की वजह से आचार्य मंगू खाल के भूत बनकर जैनाचार्य भूत की योनि में चला गया। ऐसी परिस्थिति होती है। और इसलिए जैन दर्शन कहते हैं कि जो कातिल पाप के संस्कार है, कि जिस संस्कारों को खत्म करना सबसे कठिन काम है, उस संस्कारों को खत्म करने के लिए, कातिल संस्कारों को मारने के लिए जैन धर्म कहता है कठोर साधना का मार्ग उठाओ। गत्स्यकुमाल मुनि बनने के बाद भगवान नैम को सवाल करते हैं कि प्रभु, मुझे एक रास्ता आपसे जानना है। प्रभु कहते, फरमाओ क्या रास्ता आपको चाहिए। प्रभु, मैं अपनी मां को वादा देकर आया हूं कि इस संसार में मेरा आखिरी जन्म है, उसके बाद मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, तो मुझे अपनी मां का वादा को निभाना है, उसके लिए कोई रास्ता दिखाओ। परमात्मा नैम कहते हैं कि गत्स्यकुमाल, आपको मोक्ष प्राप्त करना है। जी भगवंत, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो गत्स्यकुमाल, मोक्ष प्राप्त करने का हो तो आपको स्मशान में जाना पड़ेगा। जी प्रभु, मैं जाऊंगा। उधर कायस्वर्ग मुद्रा में खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु, खड़ा रहूंगा। फिर आपके ससुर जी आएंगे और आपको मोक्ष में भेज देंगे। और गत्स्यकुमाल स्मशान में चले जाते हैं। अब पाणम वो सिरामी करके खड़े रहते हैं। कठोर साधना का आरंभ होता है। मजबूरी से जो सहन करना पड़े वो दुख है, इच्छा से जो सहन करते हो वो साधना है। हाँ, इच्छा से सहन किया वो साधना है। शेविंग करते करते आप शेविंग करते हो और उसमें लेजर में एक आध बाल फंस गया और खींच लिया, और खींचने के साथ बाल खींचता है, चिल्लाते हो, वो दुख है। लेकिन हम बाल का लोच करा देते हैं, निकाल देते हैं। तो लोच कराना वो हम इच्छा से कराते हैं, वो हमारी साधना है। अनिच्छा से दुख को सहन करना
मजबूरी है। इच्छा से दुख को सहन करना पराक्रम है। साधना पराक्रम का मार्ग है। और गत्सकमाल जंगल में अप्पाण बोसिरामी करके खड़े हैं। उनके ससुर आए, उसको जैन मुनि के वेश में अपने दामाद को जंगल में खड़ा हुआ देखा और ससुर को आ गया आवेश, गुस्सा में आए। ये बदमाश मेरे दामाद बन गया और मेरी लड़की को अकेली छोड़ के जंगल में साधना करने के लिए आ गया। अभी उसको साधना पूरी करा देते हैं। और ससुर ने क्या किया पता है? उसने गत्सकमाल का जो लोच किया हुआ सिर था, बिना बाल का सिर था, और सिर के ऊपर मिट्टी की एक पगड़ी के जैसा आकार का मिट्टी तैयार किया। चारों ओर से सरफेस तैयार की, बीच में खड्डा रखा और मिट्टी का एक पगड़ी बनाई। और बनाने के बाद स्मशान ही था, किसी जली हुई लाश का अंगार थे, जलता हुआ अंगारे थे। अंगारे उठाकर सब इसके पगड़ी में भर दिया। और अप्पाणम बोसिरामी मिट्टी में सब बबुएसु, अप्पाणम बोसिरामी मिट्टी में सब बबुएसु। जगत के तमाम जीव मेरे मित्र हैं, कोई मुझे दुख नहीं दे सकते हैं। जो कुछ भी दुख मेरे जीवन में आते हैं, कष्ट आते हैं, वो मेरे कर्म की वजह से ही आ रहा है। ऐसी सोच में, ऐसी ही ध्यान की धारा में गत्सकमाल मुनि तल्लीन थे। घंटे 2 घंटे में सिर में जो अंगारे भरे थे, उस अंगारे की वजह से खोपड़ी फटने लगी और फटी हुई खोपड़ी में से प्राण चला गया। गत्सकमाल मोक्ष में चले गए। जैन धर्म विकास का साइंस है। जैन धर्म समय का मैथ्स है। मैथ्स फॉर टाइम, समय का मैथ्स है। इस धर्म मानव जीवन का जो मूल्यवान समय प्राप्त हुआ है, और इस समय में आपको प्लस करना हो, इस समय का आपको दुरुपयोग न करना हो, इस समय को आपको डिवाइड भाग में बांटना ना हो, इस समय का मल्टीप्लिकेशन करता हो। मैथ्स में 4 डेफिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है, प्लस, माइनस, डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जैन दर्शन, जैन धर्म का गणित, मैथ्स वो सिखाता है। सत्कर्म का प्लस करते जाओ, जितने सत्कर्म करते हो वो प्लस में करता जाओ। जैन धर्म कहता है कि आप मानव के जीवन में एक सत्कर्म करेंगे, उसको प्लस में आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, प्लस में रिजल्ट मिल जाएगा। एक दिन का आपका उपवास और एक दिन बिना खाए पशु ने पसार किया, पशु का उपवास नहीं है, इंसान का उपवास है, क्योंकि वो सत्कर्म है। इसलिए सत्कर्म का प्लस करो और ये प्लस करके आगे बढ़ते जाओ। दुष्कर्म को माइनस में ले जाओ, दुष्कर्म को समय को माइनस में लेके जाओ, माइनस में कम करते जाओ। जो दुष्कर्म करना हो, गलत काम करना हो, वो काम को जल्दी निपटाओ, तो दुष्कर्म का माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। समझ लो कि आपको शाम के समय में 6 बजे के शो में सिनेमा देखने के लिए जाना है, तो उसका टिकट का बुकिंग दोपहर में 3 बजे मत कराओ। 3 बजे यदि आप टिकट का बुकिंग कराएंगे तो दुष्कर्म का माइनस का समय बढ़ते जाएंगे। 3 बजे से आपके दिमाग में एक बात नक्की हो जाएगी, मैं 6 बजे सिनेमा देखने के लिए जाऊंगा, 6 बजे सिनेमा देखने के लिए जाऊंगा। और 3 से 6 के बीच में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया कि जिसमें आपको सिनेमा छोड़ना पड़ा और देखा नहीं, फिर भी पाप लग गया, क्योंकि दुष्कर्म का आपने जल्दी सोच लिया था। इसलिए सोचना छोड़ दो। जब दुष्कर्म करना है कर लो और निकल जाओ। दुष्कर्म का माइनस करो,
फिर कहते हैं कि जो आप दूसरे लोगों की सोच में, दूसरे लोगों की बातों में अपना समय व्यतीत करते हो, वो छोड़ दो। डिवाइड, भाग। अपना समय बिगड़ता है, भाग होते जाता है, भाग होते जाता है। छोड़ दो, मत करो ऐसा। और लास्ट में कहते हैं कि हमको अपना समय को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना हो तो शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं दुनिया में जितने सत्कर्म चल रहे हैं उसकी अनुमोदना करो। आपने एक उपवास किया, कोई दूसरे 10 लोगों ने 1 उपवास किया, वो 10 की अनुमोदना आप करते हो तो आपके अकाउंट में 10 उपवास का लाभ जमा होता है। मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए जैन धर्म मैथ्स है, टाइम के लिए का मैथ्स है। और जैन धर्म आता है आत्मा की हिस्ट्री है, अपनी आत्मा का भूतकाल। और वो भूतकाल का जो भूतकाल में अपनी आत्मा का जो भूतकाल है वो भूतकाल की हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, अपनी आत्मा की हिस्ट्री क्या है, वो जैन धर्म बताता है। भूलों का पुनरावर्तन, रिपीटेशन। जितनी आपने गलतियां की है उसकी भूलों का पुनरावर्तन हुआ, वही अपना इतिहास है। और इतिहास एक बात सिखाता है, जिसने भूल किया, इतिहास में से एक मैसेज मिलता है, भूल को रिपीट मत करो। और वो भूल को रिपीट नहीं करो तो भूतकाल रिपीट नहीं होगा। जो भूल को रिपीट करते हैं उसको भूतकाल को रिपीटेशन में लाना पड़ता है। और इसलिए जैन धर्म आत्मा की हिस्ट्री है और जैन धर्म संसार की भव यात्राओं की ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बताया है, जैन धर्म में कहा है कि इंसान यदि क्रोध में आएगा तो सांप की दुनिया में जाएगा, ईर्ष्या करेगा कुत्ते के भव में जाएगा। और ये सब बातें बताने के साथ जैन धर्म क्या है? जैन धर्म स्वयं लैंग्वेज है, जैन धर्म स्वयं साइंस है, जैन धर्म स्वयं मैथ्स है, जैन धर्म ज्योग्राफी है, जैन धर्म हिस्ट्री है। मैं अभी लाइन से एक लाइन में बोल देता हूं। कंपैशन वो जैन धर्म की लैंग्वेज है। डेवलपमेंट, परार्थ और पवित्रता वो जैन धर्म के साइंस है। समय का मैनेजमेंट वो जैन धर्म का मैथ्स है। और आत्मा का भूतकाल, भूलों का पुनरावर्तन वो जैन धर्म की हिस्ट्री है। और वो पुनरावर्तन में नहीं जाना वो जैन धर्म की हिस्ट्री का मैसेज है। और जैन धर्म की ज्योग्राफी भव यात्रा, संसार में भटकते रहे, कैसे कैसे भव योनिया में हम चलते गए, कैसी कैसी स्थितियों में से हमने पसार किया, वो जैन धर्म की ज्योग्राफी में दिखाया है। इसलिए जैन धर्म ये समग्र मानव जगत का स्टडी है कि जिसमें मानव जगत की संपूर्ण स्टडी दिखाई दिया है। इसलिए ये जैन धर्म मीन्स मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जैन नहीं बने और मानव बन गए तो आपका मानव जीवन जिस तरीके का पसार होना चाहिए वो नहीं होगा। विनोबा ने अपना जीवन चरित्र में, अपनी कोई पुस्तक में, किताब में एक बात लिखी है कि मैं अगले जन्म में जैन बनना चाहता हूं, क्योंकि जैन धर्म के हिसाब से मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा मानव जीवन का श्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और ऐसा जैन धर्म यदि हमारे पास आ गया है तो इस जैन धर्म को समझना, संभालना और इस जैन धर्म का जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाना वो अपना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है।